नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवर्धा, सिराली और लखनऊ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां धान खरीदी में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी हैं। बारदाना की समस्या अभी दूर भी नहीं हुई थी कि अब परिवहन को लेकर समस्या बढ़ गई है। स्थिति यह है कि उपार्जन केंद्रों में क्षमता से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन परिवहन न होने से खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं फैलने लगी है, जिससे परेशान सोसाइटी प्रबंधक अब खरीदी बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। कवर्धा में सोसाइटी प्रबंधकों की तालपुर में बैठक हुई। बैठक में संघ ने खरीदी बंद करने का फैसला लिया। इससे अब किसान परेशान हो रहे हैं। आज के बैठक में हमारी प्रमुख मांगे हैं, धान उठाओ शीघ्र से शीघ्र किया जाए, क्योंकि आगामी धान खरीदी के लिए सभी जगह फड़ पैक हो चुका है और धान खरीदी के लिए जगह बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, आगामी बुधवार से धान खरीदी बंद रखेंगे। मुख्य समस्या ये धान का उठाव जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। ऊँट के मुँह जीरा टाइप में धान का उठाव हो रहा है। 17 लाख कुंटल धान की खरीदी आज तक कवर्धा जिले में की जा चुकी है, जबकि कुल उठाव मात्र 32,000 कुंटल को हुआ है। ये बहुत अच्छा बात नहीं है, इसलिए कि आज समस्त धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है और जाम की स्थिति निर्मित होने के कारण हमारे कर्मचारी भाई लोग कहाँ धान को रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब खरीदी बंद करने की बात भी कही जा रही है। इससे लगातार अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्या जो है वो अब आ रही है परिवहन को लेकर। कभी जब अवैध परिवहन की बात की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सोसाइटी प्रबंधक जो हैं वो पूरी तरह से परेशान है और उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह की समस्याएं आने लगेगी तो परिवहन जो है वो बंद कर दी जाएगी, खरीदी बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर संघ की एक बैठक भी हुई। बैठक में सोसाइटी प्रबंधकों ने ये फैसला लिया कि कुछ और समय तक अगर ये परेशानी आती है तो खरीदी बंद कर दी जाएगी, जिससे अब किसान भी परेशान हैं। लगातार परिवहन को लेकर खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं जो हैं वो फैल रही हैं और इसको लेकर किसान लगातार परेशान हैं। आपको बता दें, यहाँ पर स्थिति ये बन गई है कि उपार्जन केंद्रों में क्षमता से अधिक धान खरीदी हो चुकी है और अब परिवहन न होने से धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं लगातार फैलती जा रही हैं, जिससे परिवहन की जो समस्या है वो और ज्यादा अब बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से भी, किसानों की ओर से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं निकला है। धान खरीदी को शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी और इस तरह की जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर बैठक ने यह फैसला लिया है कि जल्द ही खरीदी जो है वो बंद कर दी जाएगी। उपार्जन केंद्रों में लगातार इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं और इसको लेकर अब ये बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार आती रही तो खरीदी बंद कर दी जाएगी। सोसाइटी प्रबंधक ने ये जो फैसला लिया है वो सभी के सामने है और अब इससे किसान जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। धान खरीदी बंद करने को लेकर विभाग सहित कलेक्टर ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। संघ के पदाधिकारियों ने का कहना है कि खरीदी कार्य किया जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह की समस्याएं आती रहीं तो खरीदी बंद कर दी जाएगी। परिवहन के लिए TODO भी जारी नहीं किया गया है। कई केंद्रों में जाम की स्थिति बन गई है। समय पर परिवहन नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष हमें सूखत का सामना करना पड़ता है। किसानों का ये कहना है, सूखत की जवाबदारी हमारे ऊपर ही डाली जाती है, जिसके लिए निलंबन, FIR जैसे कार्रवाई का सामना भी हमें ही करना पड़ता है और इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूखत से बचाने संपूर्ण धान का समय परिवहन कराया जाना चाहिए, लेकिन परिवहन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। संपूर्ण धान का परिवहन नहीं कराए जाने पर 4 दिसंबर से जिले के सभी 27 केंद्रों में खरीदी बंद करने की बात पहले भी की गई थी, लेकिन आज 9 तारीख हो चुकी है, 5 दिन इससे ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है और इसको लेकर लगातार अब मांग उठाई जा रही है कि जल्द ही, अगर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी प्रबंधक जो हैं
उन लोगों की ये बैठक हुई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर इस समस्या को जल्द ही दूर नहीं किया गया तो वो खरीदी बंद कर देंगे। इसको लेकर संबंधित विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है और कुछ दिन पहले भी इस तरह की जब समस्याएं छत्तीसगढ़ से सामने आई थी तो विभाग को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से ये आपको बता रहे हैं, जहां पर धान खरीदी को लेकर अब समस्याएं जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यहां पर परिवहन की समस्या को लेकर लगातार किसान परेशान हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इसको लेकर सोसाइटियों की बैठक भी हुई, जिसमें लगातार जो प्रबंधक हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। धान खरीदी में जो व्यवधान है उसको लेकर भी बातचीत की गई। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। कवर्धा से संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर अब जल्द से जल्द इस परिवहन की समस्या को नहीं सुलझाया गया तो खरीदी बंद कर दी जाएगी। आगे क्या कुछ और कहा गया, ज्ञापन कहाँ सौंपा गया और जिम्मेदारों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया इस समस्या को लेकर? क्वेश्चन का है ईयरफोन वहीं अटैच हुई कर। संजू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको कवर्धा से दिखा रहे हैं, जहां पर सोसाइटी प्रबंधकों ने एक बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि अगर जल्द ही इस समस्या का निपटारा नहीं किया गया तो धान खरीदी जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसके पहले ये जो समस्या है वो मौला में भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ में लगातार ये समस्या जो है वो अलग अलग जिले में देखने को मिल रही है। धान खरीदी को लेकर पहले भी इस तरह की समस्याएं छत्तीसगढ़ में आ चुकी हैं और अब एक बार फिर से इस तरह की समस्या आ रही है, जहां पर सोसाइटी प्रबंधकों ने ये बैठक की। बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया गया। लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर पहले भी बातचीत जो हो चुकी है और इसी तरह की जो समस्या है वो पहले भी मोहला से सामने आ चुकी है, जहां पर ये कहा गया था कि अगर जल्द ही समस्या नहीं सुलझाई गई तो धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। जिला सहकारी समिति ने को ये ज्ञापन सौंपा गया था और इसको लेकर लगातार ये जो समस्या हैं वो सामने आ रही थी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए कवर्धा से संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू, अपडेट दीजिए ना कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस शिकायत को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिले सहित प्रदेश भर में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शासन प्रशासन की परेशानियां बढ़ती गई। सबसे पहले तो बारदाने की कमी को लेकर किसानों ने आंदोलन किया, साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो सेवा समितियों के द्वारा भी वहाँ पे बारदाने की कमी को लेकर बार बार किसान जो परेशान हुए। इसके बाद अब जो है बफर लिमिट जो खरीदी हुई है किसानों के द्वारा धान की, उसे लेकर अब पूरे जो वहाँ है सेवा समितियों में पूरा स्टॉक हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिले में 90 समितियों के अंतर्गत 108 उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें सभी केंद्रों पे बफर लिमिट से ज्यादा वहाँ पे खरीदी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक उसका उठाव नहीं किया गया है, जिसे लेकर अभी वहाँ के सेवा समितियों के प्रबंधकों द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि अगर 11 तारीख तक अगर धान का उठाव नहीं होता तो धान खरीदी केंद्रों पे धान खरीदना बंद कर किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपको बता दूं कि जो राइस मिलर्स हैं वो अभी तक अनुबंध नहीं किए हैं। पिछले 2 साल से उनको राशि बकाया नहीं मिली है, जिसे लेकर वो कई बार शासन प्रशासन का आवेदन दे चुके हैं और कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है और ना ही किसी प्रकार का कोई हल निकला है, जिसे लेकर राइस मिलर के द्वारा अभी तक धान उठाव नहीं किया जा रहा है।
और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लगातार अभी जो धान की खरीदी हो रही है, किसानों के द्वारा लगातार टोकन काटा जा रहा है और किसान जो है सेवा सहकारी केंद्र में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई कि सहकारी समितियों के प्रबंधकों के द्वारा धान तो खरीदने के लिए जगह नहीं है। साथ ही साथ अभी मौसम भी, कुछ दिनों से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि बारिश होने के आसार हैं, जिसे लेकर भी सेवा समितियों के माथों पे चिंता की लकीरें हैं। अगर बारिश होती है तो इतनी अधिक मात्रा में केंद्रों पे धान रखा हुआ है, उसे बचाव करना भी उनके बचाव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ धान का फसल नुकसान होने का भी एक तरीके से उनको डर बना हुआ है। लगातार अधिकारियों से बात चल रही है, लगातार अधिकारियों के द्वारा उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि धान का उठाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। अभी तक जो जिले भर में 1 लाख से अधिक मैट्रिक टन की धान की खरीदी हो चुकी है और महज 22,000 सिर्फ धान का उठाव हुआ है, जिसे चार भाटा जो संग्रहण केंद्र में उसे रखा जा रहा है और जो राइस मिलर्स हैं उनके द्वारा अनुबंध नहीं किए होने की वजह से उनका नहीं हो रहा है, उठाव नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल संजू, देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है लगातार इसको लेकर, क्योंकि धान खरीदी में परिवहन की समस्या आना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ पर लगातार इस तरह की समस्याएं आ रही है और अब क्योंकि सोसाइटी प्रबंधकों की ओर से भी ये कह दिया गया है कि अगर इस समस्या का नहीं सुलझाया गया तो धान खरीदी जो है वो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अभी केंद्रों पर कितना धान उपलब्ध है? जो आप जानकारी दे रही थी कि अभी जो 20 मीट्रिक टन है वो धान ही ले जाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या शासन की तरफ से जो परिवहन के साधन है उनकी अनुपलब्धता बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो 14 नवंबर से लेकर अभी तक जो आज दिनांक तक जितनी भी धान खरीदी हुई है वो उनकी 7200 क्विंटल प्रतिदिन धान खरीदी का सभी केंद्रों में आदेश है। लेकिन सेवा समिति केंद्र में 72 से अधिक मात्रा में क्विंटल से अधिक मात्रा में धान खरीदी हुई है और साथ ही साथ जो है इनका जो उठाव होना था, विपणन विभाग के द्वारा बार बार यह कहा गया कि हम इसको धान का उठाव जल्दी किया जाएगा, लेकिन विपणन विभाग के द्वारा सिर्फ महज कुछ गाड़ियां लगाई गई है जिनके कारण वहां पे जो धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। जिले भर में लगभग 108 उपार्जन केंद्र है, वनांचल क्षेत्र भी है और समतली क्षेत्र में है, लेकिन वहां पे धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। और जो समिति प्रबंधकों के द्वारा कुछ दिन पहले तालपुर में एक मीटिंग किया गया था और उसमें स्पष्ट वहां पे अधिकारियों से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर धान का उठाव नहीं होता है तो आने वाले समय पे धान खरीदी बंद करना पड़ेगा। ठीक है संजय, देखिए ये सोसाइटी प्रबंधकों की ओर से तो कह दिया गया है, लेकिन लगातार इसको लेकर जो समस्याएं हैं वो अब बढ़ती जा रही, किसानों को इससे खासा परेशानी हो रही है क्योंकि अब बड़ी मात्रा में जो धान है वो पहुंचाया तो जा रहा है लेकिन ठीक तरीके से उसका परिवहन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर वैकल्पिक भी कुछ हो सकता है क्या कि किसी और माध्यम से ये जो धान है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके? इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी, इस संबंध में जब हमने अधिकारी विपणन अधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा गाड़ियां लगाई जा रही हैं धान उठाव को लेकर और उसे जो उपार्जन केंद्रों में उस धान को उठाव को दूसरे संग्रहण केंद्रों पर रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतनी अधिक मात्रा में धान की खरीदी हुई है जिसे लेकर एक साथ सभी केंद्रों से धान का उठाव हो पाना संभव नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रकों की संख्या लगाई गई है विपणन विभाग के द्वारा वो सिर्फ महज ही कुछ ही गाड़ियां लगाई गई है, जिसके तहत सिर्फ कुछ उपार्जन केंद्रों में ही बस कुछ क्विंटल ही धान को उठाकर एक संग्रहण से दूसरे संग्रहण क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जब तक राइस मिलर्स के द्वारा अनुबंध नहीं किया जाएगा और उनके द्वारा जब धान की उठाई नहीं की जाएगी तब तक सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि कबीरधाम क्षेत्र में सिर्फ 2 संग्रहण केंद्र हैं, एक डबराभाट संग्रहण केंद्र है, दूसरा चारभाटा संग्रहण केंद्र है। अगर पूरे जिले की हम बात करें तो अगर धान को उठाकर संग्रहण केंद्र में भी रखा भी जाए तो वो भी जगह छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वनांचल क्षेत्र के अलावा जो शहर में भी है उनके काफी मात्रा में यहाँ पे किसान जो है पंजीकृत किसान है, उनके द्वारा लगातार किसानों को धान खरीदने का टोकन दिया गया है और किसान जो है अपने धान को बेचने के लिए रोज उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। अगर प्रबंधक के द्वारा अगर ऐसी स्थिति बनती है कि धान का उठाव नहीं होने से बंद हो जाएगा तो किसानों के माथों पे कहीं ना कहीं पे चिंता की लकीरें हैं कि वो अपने धान को फिर कहां बेचेंगे और किस समय बेचेंगे, क्योंकि महज जनवरी तक ही है जो इसमें समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जाएगी। अगर धान खरीदी समर्थन मूल्य के जो दिन है अगर उस समय तक नहीं होता तो फिर किसानों को औने पौने दामों में अपने धान को बेचने के लिए विवश होना पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए संजू, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार इसको लेकर परेशानियां हो रही हैं और खासा परेशानियां जो है वो किसानों को यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो धान की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन परिवहन ना होने की वजह से वहां पर अव्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार फैल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये कवर्धा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से परिवहन की समस्या को लेकर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। उपार्जन केंद्रों पर धान की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन परिवहन ना होने की वजह से यहाँ पर अब अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। इसको लेकर सोसाइटी प्रबंधकों की ओर से एक बैठक भी रखी गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर जल्द ही इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो उनकी ओर से धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सराली की, जहां सरकारी स्कूलों में खुले बोरवेल मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सराली के सरकारी स्कूलों में खुले बोरवेल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और अब गोगालपुरा प्राथमिक स्कूल में खुला बोरवेल मिला है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूल मैदान में बोरवेल खुला पड़ा है और इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि इस मामले में स्कूल के शिक्षक का कहना है कि 2 दिन पहले बोरवेल के आसपास सफाई कराई गई थी, जिसके कारण बोरवेल का ढक्कन हट गया था और इसे दोबारा ढक दिया जाएगा। ग्रामीणों का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। कन्हैया गौर। तो गौर साहब, आप यहीं रहते हो, स्थानीय जी? ये जो बोर्ड स्कूल में हुआ था, इस समय कितना समय हो गया इसको हुए? इसको तो बहुत समय हो गया। लगभग कितना? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गया। जैसे कि ये बोर खुला हुआ है, तो ऐसे में कोई बच्चों के साथ घटना घटित हो सकती है? वो क्या अभी साफ सफाई कर रहे थे, इसलिए वो जो साधन था वो हटा दिया था, बाकी उसको हम वापस से कर देंगे। कब हटा दिए? किसने? आपने हटा? जी हाँ, हमने, बच्चों ने, हमने सबने मिलकर ये जो प्रेशर की साफ सफाई कर रहे थे, तो इसलिए उसको ढाका था, बांधा था, कचरा बंधा हुआ, कचरा घास भूस निकली हुई थी, तो हमने उसको साफ करने के लिए निकाल दिया था। अच्छा, आपने साफ सफाई कर रहे? जी हाँ, वो तो बच्चों को बच्चे से करवाया था आपने? हैं। आप बच्चों से ही करवाए ना? नहीं, हम खुद करते हैं ना। आपने करे? मैं, बच्चे से भी करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बच्चे भी करते हैं साथ में। तो बच्चे ने यहाँ भी साफ करे होंगे, वो तो पूरा मैदान पूरा उन्होंने से भी साफ करे होंगे। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है कि तो ये गोगालपुरा प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से जो बोरवेल है उसका ढक्कन खुला हुआ है। हालांकि प्रबंधन की ओर से ये कहा गया कि उसका जो ढक्कन है वो सफाई के चलते हटाया गया था, लेकिन उसको वापस से लगा दिया जाएगा। लेकिन कब लगाया जाएगा इसका जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, साफ सफाई को लेकर जब बातचीत की गई तो कहीं ना कहीं बचते नजर आए, क्योंकि जब सफाई को लेकर सवाल पूछा गया कि सफाई यहाँ पर किसने की थी, बच्चों ने की थी या फिर उनके द्वारा खुद की गई थी, तो इसको लेकर भी तमाम जो शंका है वो बनी हुई है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शेख अफरोज जुड़ गए हैं। अफरोज, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है इसको लेकर? देखिए, प्रबंधन की ओर से तो ये कहा गया कि सफाई के चलते वो ढक्कन हटाया गया था बोरवेल का, लेकिन अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या उस ढक्कन को वापस से बोरवेल को बंद कर दिया गया है? और सफाई को लेकर जो बातचीत की जा रही थी, वहां पर सफाई किसने की? जरा ये भी देखने की कोशिश कीजिए ना, अगर आप वहां पर हैं तो तस्वीरें भी दिखाइए ना। हेलो मैम, क्या है कि लगातार ये जो है हरदा जिले की तहसीलों में इस तरीके से तालाबों में खुला बोरवेल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बच्चों से सफाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक ये भी गलत कर रहे हैं, मासूम बच्चों से साफ सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ झाड़ियां भी होती कांटे वाली, तो उनसे साफ सफाई भी करवाते हैं। और जब मामला अगर मीडिया के सामने किसी खुले बोरवेल का आता है तो वो बहाना बनाते हैं कि भाई हम तो साफ सफाई कराते, लेकिन अपनी गलती नहीं स्वीकार रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग के लोग भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनको सेह मिल रही है। अभी मामला खुदिया संकुल के घोंगारपुरा का था, जहाँ पे शिक्षक के द्वारा खुला बोरवेल हमारे द्वारा देखा गया, लेकिन शिक्षक ने वहां भी यही बहाना बनाया कि हम साफ सफाई कराए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं शिक्षक। इनके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से इनको कहीं ना कहीं सेह मिल रही है। ठीक है अफरोज, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि जिम्मेदारी की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसीलिए लगातार ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बोरवेल खुले हुए हैं, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारों से कोई बातचीत हुई इसको लेकर? उनका इस पर क्या कुछ कहना था? क्योंकि ये गंभीर मामला है। अगर बच्चे भी वहां पर सफाई कर रहे थे और बोरवेल खुला हुआ था तो कोई हादसा भी वहां पर हो सकता था। जब हम
संकुल प्रभारी से इस विषय में मिले, उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना इसमें कुछ भी अभिमत देना या बोलने से बचते दिखाई दिए। वहीं जिला स्तर के अधिकारियों से भी जब हमने संपर्क करा तो उन्होंने बोले कि हम ठीक है, उनकी शिक्षकों की गलती है, इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई ना तो कार्रवाई देखने को मिली, ना किसी प्रकार से कोई अभी तक आदेश विभाग द्वारा निकला। जी बिल्कुल अफरोज, इस तरह से आपने जानकारी दी। देखिए देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर कब तक होती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये गुगालपुरा प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोरवेल का ढक्कन खुला हुआ है। प्रबंधन की ओर से ये कहा गया कि सफाई के चलते ये ढक्कन खोला था और इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये भी देखना होगा। और दूसरा, लगातार मासूम बच्चों से भी यहाँ पर सफाई करवाई जा रही थी, जब उसको लेकर सवाल किया गया तो तब भी बचते नजर आए। लेकिन ये देखना होगा कि बोरवेल जो लगातार वहां पर खुली हुई है, उस समस्या को लेकर कब जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुला बोरवेल स्कूल में और बच्चे वहां पर सफाई करते भी नजर आए, लेकिन इसको लेकर प्रशासन जवाबदारी देने से पीछे हटता नजर आया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जल्द ही इसको बंद करवाया जाएगा। गुगालपुरा प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर बोरवेल खुला हुआ है और सिर्फ एक ही बोरवेल नहीं, इस पूरे गांव में जगह जगह सिराली में बताया जा रहा है कि बोरवेल खुले हुए हैं जिनसे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसको लेकर जो जिम्मेदार हैं वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए और जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कब तक कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय से। हालांकि इस विद्यालय में मासूमों से साफ सफाई का काम करवाने का भी जो मामला है वो भी सामने आया, जिसको लेकर प्रबंधन बचता हुआ नजर आया। उनकी ओर से ये कहा गया कि हम भी बच्चों के साथ मिलकर सफाई करवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पर सफाई करते हैं और इस तरह से बोरवेल खुला हुआ है, इसको लेकर भी कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। फिलहाल के लिए हमारा इसका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।